नमस्कार। भारत की तस्वीर में इस समय हम रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में हैं, जहां पर पाणिनि कन्या महाविद्यालय, जो वैदिक संस्कृति की जो शिक्षा दी जाती है, लड़कियों को शास्त्रों के साथ शस्त्र की भी शिक्षा दी जाती है। तरह तरह के कार्यक्रम यहां पे चल रहे हैं। आज दूसरा दिन है और बहुत अद्भुत कार्यक्रम चल रहा है। तो हम उन्हीं के संदर्भ में बात करेंगे आप लोगों से। आप वहाँ की छात्राएँ और कुछ अतिथि भी हैं जो कि उससे प्रभावित होकर आई हैं। सबसे पहले आपसे ही पूछते हैं कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है, किस तरीके से आज की जो युवा हैं उनको प्रेरित कर सकता है? जी, सर्वप्रथम मेरा नाम विद्योत्तम आर्या है और मैं पाणिनि कन्या महाविद्यालय की स्नातिका हूँ। मेरा भी इस वर्ष दीक्षांत समारोह हुआ है और ये जो अद्भुत कार्यक्रम है, ये जो आप देख रहे हैं और हमारे साथ और भी लोग जो अतिथि बाहर से आए हैं, वो इस कार्यक्रम से इसलिए भी प्रेरित हैं कि कहीं ना कहीं ये हमारी संस्कृति से, हमारी सभ्यता से जुड़ी है। क्योंकि व्यक्ति चाहे जितना भी आधुनिक हो जाए, उसे अपनी संस्कृति और सभ्यता को हमेशा ही जीवंत रखना चाहिए और उसके लिए ज़रूरी है कि ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा अगर व्यक्ति आधुनिक भी है तो उसके अंदर इन चीज़ों का बीजारोपण होता है, इन संस्कारों का बीजारोपण होता है, जिससे व्यक्ति देश में, विदेश में कहीं भी चला जाए लेकिन अपने संस्कारों से वंचित नहीं होता। इसलिए आवश्यक है कि हम अपनी संस्कृति और सभ्यता से कभी भी दूर ना हो, चाहे हम कितने भी आधुनिक हो जाए। आप लोगों को देखने के बाद तो पूरी संस्कृति सभ्यता साफ झलक रही है। कहीं ऐसा लग रहा है कि हम एक दूसरी दुनिया में हैं। ठीक है, काशी में हैं, लेकिन आज की जो संस्कृति सभ्यता की बात होती है, पाणिनि महाविद्यालय का कार्यक्रम देखने के बाद तो ऐसे ही एहसास हुआ। तो आप कितने सालों से जुड़ी हैं? आपका शिक्षा दीक्षा क्या हुआ और किस तरीके से प्रेरित कर सकते हैं, ये बताएं। जी, मैं 2006 में आई थी और 2016 में मेरी शिक्षा यहाँ से पूर्ण हो गई। 10 वर्ष मैंने यहाँ पर अध्ययन किया और उसके बाद 2 साल में और भी रही। लेकिन संपूर्ण रूप से मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि बाहर से जो बच्चे पढ़ते हैं और अंदर का जो परिवेश है, उन दोनों के बीच बहुत फासला है। और उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि जब हम अंदर पढ़ते हैं तो हम अंतर मन से प्रेरित होते हैं, हम अपने आत्मानुशासित होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ दिन भर 24 घंटे इन्हीं संस्कारों और सभ्यताओं, मंत्रोच्चारण के द्वारा हमारी अजस्र धाराएं गुरुकुल में बहती हैं। तो हमें फिर बाहर की दुनिया को जानने का अवसर ही नहीं मिलता कि हम क्या बाहर देखें, क्या ये रंगमंच की दुनिया है। हम आंतरिक रूप से इतना ज़्यादा यहाँ संतुष्ट होते हैं कि हमें लगता है कि पूरे दिन देवताओं का एक आशीर्वाद हमें मिल रहा है और अनेक भावनाओं से हमें प्रेरित किया जाता है। वसुधैव कुटुंबकम हमें सिखाया जाता है। जितने भी देव हैं, जितने भी अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र हैं, सब देव हैं और आपको पल पल उनसे प्रेरित होता है कि सूर्य कभी भी देर से उदित नहीं होता, चंद्रमा कभी भी देर से अस्त नहीं होता। तो इन चीज़ों से हम ये सीखते हैं कि प्रकृति से भी शिक्षा लेना है, जीव जंतुओं से भी शिक्षा लेना है। तो ये जो सूक्ष्म सूक्ष्म शिक्षाएं हैं, ये कहीं ना कहीं गुरुकुल और आश्रम पद्धति में ही दी जा सकती हैं। बाहर के लोग कैरियर की दुनिया में आगे भागते हैं, लेकिन अपने अंदर आध्यात्मिकता जो है, अंतर्मन की जो शुद्धता है, उसको अपने जीवनचर्या में शामिल नहीं कर पाते। तो इसीलिए इसके पीछे ये एक कारण है कि जो भी कन्याएं यहाँ से 1 वर्ष पढ़ें, 2 वर्ष पढ़ें, उनके अंदर की जो आत्मा होती है वो इतनी शुद्ध होती है और इतने विचार उनके पवित्र होते हैं, क्योंकि उन्हें दिन भर 24 घंटे वातावरण ही ऐसा मिलता है। पूरे दिन मंत्रों की चैंटिंग होती है। उससे स्वाभाविक है कि हमारे और आपके दोनों के अंदर, अगर आप भी उस परिवेश में रहेंगे तो आप भी कहीं ना कहीं उन चीज़ों से हमेशा ही आवृत रहेंगे। तो इसलिए आज जब हमारा कल दीक्षांत समारोह हुआ और उसमें जब हमें आशीर्वाद दिया जा रहा था समावर्तन संस्कार में, तो ये एक अंदर की अनुभूति हुई। ऐसा लगा कि साक्षात देवता ही हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और वो इसलिए अनुभूति हुई, मेरी आंखें एकदम नम हो गई। मुझे लगा कि ये जो एक परंपरागत मैंने ये पढ़ाई की, मैंने ये विद्या अध्ययन किया, उसका ये दृढ़तम संस्कार है जो मुझे आज ये अवसर मिला कि इतना मुझे सम्मान और इतना मुझे परंपराओं से जोड़ा गया, शायद मैं बाहर रह के इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। बहुत बड़ी बात कही आपने और मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि इसके लिए मैं कुछ बोल पाऊँगा। इतनी अद्भुत आपकी पहली बात तो भाषा शैली है और वो मुझे लगता है पाणिनि कन्या महाविद्यालय में आने के बाद ही हो सकती है और जो देखने को मिल रहा है। आप थोड़ा बताएं, आपने एक बड़ा अच्छा अद्भुत प्रस्तुति थी आपकी। मुझे लगता है उसको क्या बोलेंगे जो प्रस्तुति की आपने? कथक। अच्छा, कथक किया आपने। हाँ जी। तो कितने वर्षों से आप कथक से हैं, क्या कहेंगी आप? सर, मैं जब से 4 साल की थी तब से मैं डांस कर रही हूँ और मैं 2016 से कथक सीख रही हूँ और मैंने चूँकि कथक पूरा यहाँ नहीं सीखा है, बट यहाँ आके जो मैंने सीखा है वो मुझे बाहर की दुनिया में कभी नहीं सीखने को मिलता।
तो आप छात्रा हैं या कहीं? हाँ, मैं 11th ग्रेड में हूँ अभी। अभी 11th में हैं। हाँ। क्या बात है। 11th में आप क्या करती हैं? आपका मतलब पढ़ाई क्या है? अभी क्या कर रही हैं पाणिनि कन्या महाविद्यालय से? जी, मैं पाणिनि कन्या महाविद्यालय से मैं अभी मेरी प्रथमावृत्ति समाप्त हो गई है। क्या होता है थोड़ा मुझे समझाने के लिए बोलिए। प्रथमावृत्ति पाणिनि मुनि ने 4000 सूत्रों की रचना की थी, जिसका वो उसमें पदच्छेद, विभक्ति, वचन, समास जैसे संसार में जो भी शब्द होते हैं उसका क्या अर्थ होता है वो हम कर सकते हैं उससे। और हम यहाँ पे रह के संस्कृत पढ़ते हैं। संस्कृत पढ़ने का मतलब ये है कि हम अपने जीवन को ऋषियों जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। जो ऋषि मुनि जीते थे उसको हम जीते हैं। हमारा देश जो भारत पुराने ज़माने में विश्वगुरु कहलाता था, उसका कारण बस यही था कि भारत में संस्कृति और संस्कार था, जो कि बीच काल में लुप्त हो गया, जिसके कारण भारत गुलाम बना। हम उसी संस्कृति को पुनः जीवित करने में हमारी आचार्य जी और हम प्रतिदिन लगे रहते हैं और उसी को जीवन करते हैं और उसी को पढ़ते हैं। और यही हमारे और हम 4 बजे उठते हैं, ऋषियों जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। और यहाँ पे पढ़ने में हमारे अंदर द्वेष भावना नहीं होती, जो आजकल इतने द्वेष भावना से लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। हमारे अंदर एकदम निर्मल, हम किसी के अंदर हमारे अंदर किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं होती है। हम बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं। हमारे अंदर संस्कार और संस्कृति की शिक्षा दी जाती है। संस्कृति की शिक्षा देती। कभी कभी मन होता है क्या कोई पिक्चर वक्चर तो देखते हो क्या आप? नहीं, इसके लिए अनुमति नहीं है। अनुमति नहीं है, फिल्म नहीं देख सकते ऐसा? कोई अच्छी कोई चीज़ है समाज के लिए तो हम दयानंद हो गए या लक्ष्मीबाई, इनका हम देखते हैं, क्योंकि ये जो बाहर की दुनिया है उसमें अश्लील चीज़ें ये सब जो है वो सब इस सब से हमको दूर रखा जाता है। ये सब हम देखना पसंद आप कुछ कहेंगे? आप क्या कर रही हैं पाणिनि से? नमस्कार, मैं दिव्य किरण आर्या और पाणिनि कन्या महाविद्यालय में मैंने 12 वर्ष अध्ययन किया है। उसके अनंतर 3 वर्ष अभी और रह रही हूँ, यानी कि पूर्ण 15 वर्ष से मैं यहाँ अध्ययनरत हूँ, समय दे रही हूँ। और संप्रति अपनी आचार्य जी के निर्देशानुसार मैं बिजनौर गुरुकुल है उत्तर प्रदेश में ही वहाँ कार्यरत हूँ। और जो मैंने शिक्षा अध्ययन किया है, जो भारतीय संस्कृति संस्कार मैंने सीखा है, उसे आगे प्रचार प्रसार करने का कार्य कर रही हूँ। क्योंकि हम जो कुछ पढ़ते हैं, जो कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं, वो केवल हम अपने पास नहीं रख सकते हैं। यदि हम केवल अपने पास ही रखेंगे तो राष्ट्र का उद्धार नहीं हो सकता है। यदि हम समुचित राष्ट्र का उद्धार करना चाहते हैं, एक सुंदर राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम जो जानते हैं उसको अनुभव करते हुए दूसरों को बताना, दूसरों को सिखाना आवश्यक है। क्योंकि जो भारतीय संस्कृति है, उस भारतीय संस्कृति में सबसे प्रमुख जो है वो संस्कृत है। संस्कृत देववाणी है, देवताओं की वाणी है, और उसे ऋषि मुनियों ने तप त्याग के माध्यम से प्राप्त किया है। और उसमें भी सर्वप्रथम 4 वेद हैं। और वेद में जो ज्ञान है वो जीवन कला को सिखाती है। क्योंकि ये जो जीवन कला है उसके अंतर्गत कोई धर्म का प्रतिभेद नहीं रहता है कि हम कौन पढ़ सकते हैं, कौन नहीं पढ़ सकते हैं। स्त्री पुरुष, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, किसी भी जाति धर्म का विरोध नहीं रहता है। जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद के 26वें अध्याय में ऋषि मुनि के जो चिंतन के माध्यम से परमेश्वर ने ज्ञान दिया, उसमें कहा यथेमां वाचम कल्याणीम आवदानीम जनेभ्यः। अर्थात ये जो कल्याणी वाणी वेद है, वेद कैसा है? जो ज्ञान से युक्त है, जो मनुष्य मात्र के लिए एक सुंदर प्रेरणा देने वाला है, उसको जीवन सिखाने वाला है। तो उसको आप जिए, उसको जाने, लेकिन जाने भी कैसे? तो कहा जनेभ्यः, अर्थात आप सभी को दें, केवल ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्र को या स्त्री को, पुरुष को नहीं। क्योंकि जो आत्मा होती है वो पवित्र है, वो केवल शरीर धारण करती है। और शरीर धारण स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो हम किसी को भी दे सकते हैं। तो हम इस प्रकार की यहाँ आकर के संस्कार और संस्कृति सीखते हैं और उसको आगे प्रचारित प्रसारित करते हैं। तो मैं अपने जीवन में इस चीज़ को अनुभव करते हुए जो कुछ मैंने ज्ञान प्राप्त किया है उसको अपने अंदर धारण करते हुए उसका प्रचार प्रसार कर रही हूँ। इसी उद्देश्य से मैं छोटी थी
जब 10 वर्ष की यहाँ आई थी और मेरे पिताजी बड़े ही उत्सुकता से, छत्तीसगढ़ से हूँ मैं रहने वाली, और छत्तीसगढ़ से वहाँ से लेकर के आए कि मैं अपनी बेटी को सर्वप्रथम संस्कृत की ही शिक्षा दिलाऊंगी, उसके साथ साथ अन्य विषय भी आवश्यक हैं वो भी हम सीखेंगे। क्यों? क्योंकि जो संस्कृति है, संस्कार है, उसको बताने के लिए हमको उस लैंग्वेज की आवश्यकता होती है, तो वो भी हम सीखें जिसके माध्यम से हम सामने वाले को बता सकें। तो इसी उद्देश्य से मैं यहाँ आई और शिक्षा ग्रहण की। धन्यवाद। बहुत खूब। मैं इन लोगों से चर्चा कर रहा हूँ, पाणिनि कन्या महाविद्यालय की ये छात्राएं हैं और आप शिक्षिका हो चुकी हैं, बिजनौर में हैं, आप छत्तीसगढ़ से हैं। छत्तीसगढ़ कहाँ से बताया? रायपुर से हैं। मेरा भी सौभाग्य रहा है कि रायपुर के एक न्यूज़ चैनल में नौकरी की है, कभी IBC 24 चैनल का नाम है, वहाँ पे रहा हूँ मैं। तो बहुत ही अच्छी बातें हुई और मुझे लगता है कि आप लोगों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। हमारे जैसे लोग भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। और जो जिस तरह की बातें इन्होंने कही, एकदम से बेबाकी से कहा, जैसे कहा जाता है अंतर्मन से क्लियर है कि हमें क्या सोचना है, हमें क्या बोलना है। राष्ट्रभक्ति की बातें की, संस्कृति की बातें की, और निश्चित तौर से ये बहुत प्रेरित करने वाली बातें हैं। हमें लगता है कि बाकी लोगों को भी इस पे अमल करने की आवश्यकता है। भारत की तस्वीर से बात करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।